हेलो एवरीवन, स्पेस में आपका स्वागत है। झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थी जो क्लास 10 और क्लास 9 में है उनके लिए हम एक सीरीज़ ला रहे हैं जिसके थ्रू आपको संपूर्ण सिलेबस 2022 का संपूर्ण सिलेबस मार्च के लास्ट तक कंप्लीट करवाया जाएगा। इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे एक आग्रह होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो आज का हमारा पहला वीडियो है त्रिकोणमिति का परिचय। तो जैसे कि मान लिया जाए आप सड़क पर जा रहे थे और सड़क के किनारे एक घर था और उस घर के छत पे एक लड़की खड़ी थी। अब आप क्या करने लगे, इस लड़की को देखने लगे। ठीक है, इस लड़की को देखने लगे। अक्सर लड़के ऐसा ही करते हैं। अब आप बिना मापे अपने और इस लड़की के बीच का दूरी ज्ञात कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। कैसे करना है यही सभी इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है जिसकी मान लिया जाए क्या कि आपने एक पतंग में रस्सी बांध दी और उसको ज़मीन में एक कील ठोक कर इसे लगा दी इस प्रकार से। अब क्या हुआ, हवा के कारण ये जो पतंग था सो उड़ने लगा ऊपर। तो आप बिना माप पे इस पतंग और जो ज़मीन है इसका दूरी ज्ञात कर सकते हैं क्या? तो कैसे करना है यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें दोनों एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, ये हो गया 90 डिग्री का, और यहाँ पर भी एक बन रहा है, ये हो गया इसमें 90 डिग्री का। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब आपने इसका उपयोग तो देख लिया कि कहाँ कहाँ इसका हम उपयोग करते हैं क्या क्या निकालने के लिए। अब बात करते हैं जो त्रिकोणमिति है इसका मतलब क्या होता है। तो त्रिकोणमिति जो है सो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है सो ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गोनोस और मेट्रॉन। ट्राई मतलब होता है 3, गोनोस मतलब होता है साइड मतलब भुजा, और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट मतलब मापना, मतलब 3 भुजा को मापना। अब आप ज़रा सोचिए 3 भुजा किस में होता है, तो आप बोलेंगे त्रिभुज में। और जो पहले भी हम जो एग्जाम्पल देखें दोनों, उसमें भी हम त्रिभुज की बात कर रहे थे। कैसे त्रिभुज की बात कर रहे थे? तो समकोण त्रिभुज की बात। ठीक है, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे थे। तो ये था इसका त्रिकोणमिति का क्या मतलब होता है ये। तो आपको पता ही होगा कि समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री होता है उसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है उसको बोलते हैं कर्ण। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके जस्ट सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। जिस कोण से हम माप रहे हैं उसके सामने वाला जो भुजा होता है उसको लंब कहते हैं, और ये जो कोण जिस भुजा पर टिका होता है उस भुजा को आधार कहते हैं। ठीक है, एक बार और बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाले कोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। जिस कोण से हम माप रहे हैं उसके जस्ट सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, और ये कोण जिस भुजा पर टिका होता है उस भुजा को कहते हैं आधार। ठीक है, कर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनुस, और इसको सूचित करते हैं एच से। आधार को बोलते हैं बेस, सूचित करते हैं बी से, और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, सूचित करते हैं पी से। अब आपने इसके बीच में एक रिलेशन पढ़ा हुआ होगा पिछले क्लासों में, क्या था? पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण स्क्वायर जो होगा वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ये बोलता है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आपने पहले भी पढ़ चुका है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए। हम इस त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम मेजर यहाँ से कर रहे हैं। तो आप बताइए कि इसमें कर्ण कौन होगा, लंब कौन होगा और आधार कौन होगा? तो आप बोलेंगे भैया आपने अभी भी बताया कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो समकोण होता है मतलब जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है उसको बोलते हैं कर्ण। और जिस कोण से हम मापते हैं, यहाँ हम इस कोण से माप रहे थे तो लंब था ये, यहाँ पर हम इस कोण से माप रहे हैं तो लंब हो जाएगा इसके सामने वाला भुजा, इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। और ये कोण जिस भुजा पर टिका हुआ है ये हो जाएगा आधार। ठीक है, कर्ण हो गया इसमें ये, लंब हो गया ये, आधार हो गया ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण वही रहेगा लेकिन उसका आधार
और जो लंब होगा वो बदल सकता है, वह डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए इस प्रकार का एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ये कोण 90 डिग्री का है। अब आप बताइए कि इसमें कर्ण कौन होगा, लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। तो आप बोलेंगे जो समकोण त्रिभुज में जो समकोण होता है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है, उसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है उसको बोलते हैं कर्ण। ये कौन कर्ण हो गया। अब मान लिया जाए कि हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं इस एंगल से, तो क्या हो जाएगा, इस कोण के जस्ट सामने वाला जो भुजा है इसके सामने कौन है, ये, तो ये हो जाएगा इसमें लंब। ठीक है, और ये टिका किस पर है, इस भुजा पर, तो ये हो जाएगा इसका आधार। ठीक, और वहीं अगर हम यहाँ से मेजर करते हैं तो कर्ण तो यही रहता, क्योंकि समकोण त्रिभुज का कर्ण कभी चेंज नहीं होता, वही रहता है। अगर हम यहाँ से मेजर करें तो इसके लिए जो लंब हो जाएगा ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा इसके लिए लंब। ठीक है, ये आधार चेंज हो जाएगा इसके लिए, हो जाएगा इसके लिए लंब। और ये कौन इस भुजा पर टिका हुआ है, इसलिए इसके लिए आधार हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर त्रिभुज दे दे तो घबराना नहीं है कि उसमें कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा। जिस कोण से आप मेजर करेंगे उसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा उसको बोलेंगे लंब। जिस कोण पे जो जिस भुजा पे कौन टिका हुआ होगा उस भुजा को बोलेंगे आधार। और समकोण के जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा उसको बोलेंगे कर्ण। अब तक आपने जो पढ़ा वो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इस चैप्टर का मूल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम आपको एक मूल मंत्र बता रहे हैं, याद रखिएगा। मूल मंत्र बता रहे हैं, बहुत काम का चीज़ है, तो आपको याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। अब इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए, पी पंडित से लेना है आपको पी, बद्री से लेना है आपको बी, और प्रसाद से लेना है आपको पी, मतलब वर्ड का पहला लेटर। हर से लेना है आपको एच, यहाँ से भी लेना है एच, और बी का जो पहला लेटर है वो है बी, तो लेना है आपको बी। सोना का जो पहला अक्षर है वो है एस, ठीक है, चांदी का सी, और तोल का टी। तो आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे जो था वो पी का मतलब क्या था, लंब। पी का मतलब क्या था, लंब। एच का क्या मतलब था, कर्ण। और बी का क्या मतलब था, आधार। तो आप कुछ रिलेशन रिलेट कर पा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, एस से क्या होता है, एस सी और टी से क्या होता है। यहाँ तो आपको पता चलेगा कि पी से लंब होता है, एच से कर्ण होता है, बी से आधार होता है। याद रखिएगा, एस से होता है साइन, सी से कॉस, और टी से टेन। मतलब क्या हुआ, साइन जो होगा, साइन क्या होगा, यहाँ देखिए, साइन क्या है, पी बटा एच। साइन क्या है, पी बटा एच। कॉस क्या है, सी से कॉस, कॉस क्या है, बी बटा एच, बी बटा एच। और टी से टेन, टेन क्या है, पी बटा बी, पी बटा बी। ठीक है, याद रखना है, साइन होता है पी बटा एच, कॉस होता है बी बाई एच, टेन होता है पी बाई एच। ये साथ में रखिए। आप सिंपल सा जो हमने आपको बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, बस सारा चीज़ यहीं से याद हो जाएगा, इसी चीज़ से। ठीक है, याद रखना, इसको याद रखना, ये अपने आप हो जाएगा। एक और चीज़ ध्यान याद रखना है आपको कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट मतलब खटिया नहीं, ये दूसरा कॉट है। ठीक है, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो रिलेशन है, कौन और इसके बीच का जो रिलेशन है वो हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन। मतलब साइन अगर पी बटा एच है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, एच बटा पी। कॉस अगर बी बटा एच है तो सेक हो जाएगा एच बटा बी। और टेन अगर पी बटा बी है तो कॉट हो जाएगा बी बटा पी। ये चीज़ आपको याद रखना है।
अगर आप याद नहीं भी रखेंगे तो अब यहाँ से इजीली बता सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, अब इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं अब हम देखते हैं। ठीक है, मान लिया जाए एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी। मान लिया जाए एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें बोल दिया कि बी समकोण है आपका। ठीक है, बी समकोण है, और साइन सी दे दिया है आपका 3/5। तो आपको बोल दिया कि टेन सी क्या होगा और कोस सी क्या होगा, सो आपको बताना है। साइन सी दे दिया 3/5, टेन सी क्या होगा और कॉस सी क्या होगा, सो आपको बताना है। तो आपको पता है कि साइन होता है p/h, कॉस होता है b/h, और टेन होता है p/b। तो साइन क्या होता है p/b, साइन क्या होता है p/h, सॉरी p/h होता है साइन। तो साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी क्या हो जाएगा p/h। अब सी कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब परपेंडिकुलर जो होगा इसके लिए, जो p जो होगा तो इसके सामने वाला भुजा होगा, ये वाला लंब हो जाएगा। p मतलब लंब होता है, तो लंब ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तो ये कितना दिया हुआ आपका, p दिया हुआ आपका 3, और h कितना दिया हुआ है 5। तो p हो जाएगा आपका 3 और h हो जाएगा आपका 5। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है। अब आप ये बता सकते हैं कि इस भुजा का लंबाई कितना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि एच स्क्वायर जो होगा वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो पी स्क्वायर कितना दिया हुआ एच, तो पी का स्क्वायर जब करेंगे, मतलब 5 का जब स्क्वायर करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा 25, बराबर बी कितना है, पी कितना है, पी है 3। तो पी का जब स्क्वायर करेंगे, मतलब 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस बी स्क्वायर यहाँ रहने देते हैं, इसको हम यहाँ मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना, याद हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो आपको ये मतलब पता चल गया कि 25 बराबर 9 प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार का आपके पास एक इक्वेशन मिल गया। अब आप बचे हैं नहीं, आप इसको आसानी से आप बता सकते हैं कि बी क्या होगा। ठीक है, तो अब आप जब 9 को जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 25 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 16 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ जब स्क्वायर है तो जब ये बी आएगा क्या हो जाएगा √16। अब √16 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो बी कितना आपको पता चल गया कि 4। बी सी चल गया पता 4, ए सी चल गया 5 और ए बी चल गया 3। ठीक है, ये आपको पता चल चुका है। अब आप से कुछ भी पूछ ले, साइन पूछ ले, कॉस पूछ ले, टेन पूछ ले, सेक पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, अब आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, बस आपको जो रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए अब आपको क्या पूछा है, टेन सी पूछा है। टेन सी क्या होता है, मतलब टेन क्या होता है, टेन हो जाता है हमारा p/b। अब टेन सी पूछा है तो टेन सी मतलब यहाँ से p यहाँ से होगा, तो p कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और b कितना है आपका 4। तो टेन सी हो गया 3/4, पहला आंसर मिल गया। दूसरा दिया हुआ है कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी बोल दिया। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है b/h। बी कितना दिया हुआ है b/h, तो b दिया हुआ आपका 4 और h है 5। ये हो गया इसका आंसर। अब आपसे मान लिया जाए कि सेक भी पूछ दिया, कॉसेक पूछ दिया, कॉट पूछ दिया, तो आप आसानी से बता सकते हैं। मान लिया जाए आपको कॉसेक पूछ दिया, क्या पूछ दिया कॉसेक। तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो साइन अगर p/h है तो कॉसेक क्या हो जाएगा h/p, कॉसेक सी क्या हो जाएगा h/p। तो h कितना है 5 और p कितना है 3, ये हो गया इसका आंसर कॉसेक सी। तो इस प्रकार से अगर आपको कुछ भी पूछ ले, अब आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या तीनों भुजाओं का जो लंबाई है वो दिया गया है कि नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लिया जाए आपको एक त्रिभुज दे दिया ए बी सी, जिसमें बोल दिया कि बी समकोण है, और दे दिया कि 15 cot ये बराबर दिया है 8, 15 cot ये बराबर दिया है 8। तो साइन ये बताओ कितना होगा और सेक सी कितना होगा, सो आपको बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ क्या दिया हुआ 15 cot ए बराबर 8, 15 cot ए बराबर 8 दिया है। तो cot ए क्या हो जाएगा, यहाँ 15 गुना में है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में। ठीक है,
तो कॉट ये क्या होता है, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। टेन क्या होता है, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो टेन क्या होता है, पी बटा बी। तो कॉट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब बी बटा पी। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि जो बी है वो 8 दिया हुआ है और पी जो है सो 15 दिया हुआ है। मतलब हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं एंगल ए से, जो कि कॉट ए है, तो यहाँ से माप रहे हैं। तो कॉट ये चल क्या पता आपको कि 8/15 है, 8 इसमें है, बी 8 है और 15 पी है। ठीक है, तो कॉट मतलब जो यहाँ ए है इसके लिए जो पी हो जाएगा, पी क्या होगा, इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा ये पी हो जाएगा। मतलब ये पी कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ है। और 20 के लिए कौन हो जाएगा, ये मतलब दिया हुआ है ये 8। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यह आपको मालूम है नहीं, तो सबसे पहले आप ये ज्ञात करिए पाइथागोरस प्रमेय से। किसे ज्ञात करना है, ये एच इसको बोलते हैं। तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, दोनों को ऐड कर देना है। तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9, 2 6 8 और 209। इसको बाद आगे जब करेंगे आप तो एच हो जाएगा √अंडर 289 और 289 का वर्गमूल होता है 17। तो अब यहाँ से आपको एच पता चल गया कि ये हो जाएगा आपका 17। ठीक है, अब आपको कुछ भी पूछ ले आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि आपको तीनों भुजाओं का जो लंबाई है वो आपको पता चल चुका है। तो अब आपको पूछा है साइन ये कितना होगा, साइन ये कितना होगा। तो साइन ये क्या होता है, साइन ये क्या क्या होता है, पी बटा एच। तो साइन ये यहाँ से मतलब इसके लिए पी क्या हो जाएगा 15, तो क्या हो जाएगा 15 बटा एच क्या है 17। तो ये हो गया इसका आंसर। अब पूछा आपको सेक सी क्या होता है, सेक सी का मान कितना होगा बताओ, सेक सी पूछा आपको। ठीक है, सेक सी का मान कितना होगा सो आपको पूछा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से नहीं मापना है यहाँ से, क्योंकि आपको सेक सी पूछा है, सेक सी पूछा इसलिए यहाँ से मापना है। पहले आपको सेक साइन ये पूछा था इसलिए आप यहाँ से माप रहे थे, अभी आपको यहाँ से मापना है क्योंकि आपको सेक सी पूछा है। तो सेक सी क्या हो जाएगा, सेक सी क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस क्या होता है बी बटा एच। तो सेक क्या हो जाएगा एच बटा बी। ठीक है, एच कितना है, एच तो वही यही रहेगा, कुछ भी हो यही रहेगा एच, क्योंकि समकोण त्रिभुज का कर्ण नहीं बदलता है। तो एच कितना हो जाएगा 17। और सेक के लिए बी क्या हो जाएगा, सेक के लिए बी क्या हो जाएगा बेस। ठीक है, बी मतलब क्या होता है बेस। अब सेक के लिए तो बी यही हो जाएगा, क्योंकि ये जो कोण है सो इसी भुजा पर टिका हुआ है। तो ये कितना दिया हुआ है 15, तो इसका सेक सी क्या हो जाएगा 17/15। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। तो अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल में हम पूरा सीरीज़ आपके लिए ला रहे हैं। ठीक है, मतलब बेसिक से एकदम शुरू से जो आपके सिलेबस में सब बताएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि वो भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें हम एक से एक बेहतर कॉन्सेप्ट मतलब बहुत बढ़िया से हम आपको क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।